हम लोग सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं सोशल साइंस का। सामाजिक विज्ञान का पहला सवाल है, टोकरी बुनाई किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? ऑप्शन है सहकारी क्षेत्र, लघु आकार, बृहत आकार या संयुक्त क्षेत्र। टोकरी बुनाई, टोकरी बुनाई आंसर हो जाएगा लघु आकार। लघु आकार उद्योग का प्रकार है टोकरी बुनाई। अगला सवाल है, कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बना है? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बना है? आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी पर हमारा बना है कृष्ण सागर बांध। अगला सवाल है, विविधता में एकता मुहावरा किस राष्ट्रीय नेता ने दिया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। विविधता में एकता मुहावरा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? पेरियार, अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिराव फूले। गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है ऑप्शन नंबर डी ज्योतिराव फूले ने। अगला सवाल है, संगम कविताओं में किस राजवंश को मुएंदार कहा गया है? चोल, चेर, पांडे। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। संगम कविताओं में चोल, चेर, पांड्य तीनों को मुएंदार कहा गया है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला पत्थर का सांड किसके शासनकाल में बनाया गया था? रामपुरवा में मिला पत्थर का सांड पौड़ेदार है किसके शासनकाल में? चोल, चेर, पांड्य, मौर्य। रामपुरवा में पत्थर का सांड मौर्य काल में अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? शंकर, कपिल, रामानुज, अल्लामा। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था रामानुज ने। रामानुज इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्न में से किसका संबंध वीर शैव आंदोलन से है? बसवन्ना, अल्लामा प्रभु, अक महादेवी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर शैव आंदोलन से संबंध तीनों का था, उपरोक्त सभी। बसवन्ना, अल्लामा प्रभु, अक महादेवी, उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। अगला सवाल है, वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बसवन्ना थे। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत में बंदगां शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मजदूर, किसान, गुलाम, सैनिक। बंदगां शब्द का प्रयोग किया जाता था गुलामों के लिए। गुलामों के लिए बंदगां शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने बाण भट्ट किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत, अरमाइक। तो हर्षवर्धन ने बाण भट्ट संस्कृत भाषा में लिखी है। अगला सवाल है, सूफी संतों का निवास क्या कहलाता था? मजार, आरामगाह, खानकाह, चारबाग। सूफी संतों का निवास कहलाता था खानकाह। अगला सवाल है, तवारीख की रचना किस काल में हुई? मुगल काल, सल्तनत काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तवारीख की रचना हुई थी सल्तनत काल में। सल्तनत काल में तवारीख की रचना हुई थी। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? हरिदास, ज्योतिराव फूले, घासीदास, नारायण गुरु। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। अगला सवाल है, बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के आरोप में किसे फांसी पर चढ़ा दिया गया? बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, सुरसेन। तो बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के आरोप में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर गैस के छल्ले हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, बृहस्पति भी, शनि भी, अरुण, चारों ये तीनों ग्रह के चारों ओर गैस के छल्ले हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार की वर्षा में गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है? संवहनीय वर्षा, वर्षण, पर्वतीय वर्षा या चक्रवाती वर्षा। इसका आंसर हो जाएगा चक्रवाती वर्षा।
अगला सवाल है मैग्लिसबर्ग पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका। मैग्लिसबर्ग पर्वत श्रृंखला ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल है म्यान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? संयुक्त अमेरिका, हवाई द्वीप, चिली में, फिलीपींस में। म्यान फिलीपींस में है। अगला सवाल है निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? सर सैयद, ज्योतिराव फूले, दादा भाई नौरोजी, आत्मानंद पंडो। तो पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे जो दादा भाई नौरोजी। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।